रमन एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसकी शादी हो जाए। रमन एक बेहद मिडिल क्लास परिवार से आता है जो वकालत की पढ़ाई में अब तक 3 बार फेल हो चुका है। इसी बीच रमन को अपने दोस्त की शादी में डांस करते वक्त हेमा नाम की एक लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है और वो उसके बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि हेमा का तो एक बॉयफ्रेंड है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। 1 साल के बाद रमन को पता चलता है कि हेमा का ब्रेकअप हो गया और वो उसके घर जाता है तो देखता है कि हेमा ने अपने हाथों की नसें काट ली हैं। वो उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाता है। हेमा के परिवार वाले रमन से मिलते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने सही समय पर आकर हेमा की जान बचा ली। उन्हें रमन बहुत पसंद आया होता है और वह हेमा की शादी रमन से करा देते हैं। रमन मन ही मन हेमा से शादी करके बेहद खुश था क्योंकि वह आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर हेमा हमेशा खोई खोई सी और परेशान रहती थी। शादी की पहली रात जब रमन कमरे में गया तो हेमा सो रही थी। रमन ने सोचा कि वह थक गई होगी। रमन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और बाथरूम में उसे हेमा की आवाज़ सुनाई दी। वह भागकर बाहर आया तो उसने देखा कि हेमा नींद में बड़बड़ा रही है। उसे बहुत तेज पसीना आ रहा है और वह कह रही है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो और जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज़ अजय ऐसा मत करो। ये सब सुनते ही रमन के पैरों के तले तो ज़मीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि हेमा ये कैसी बातें कर रही है और अजय कौन है। रमन ने तुरंत ही हेमा को जगाया। हेमा जब नींद से जागी तो पूरे तरीके से पसीने से लथपथ थी और रमन को देखकर बुरी तरह से चौंक गई और डरी हुई सी थी। रमन ने उसे बाहों में लेते हुए पूछा, क्या हुआ हेमा, ये अजय कौन है? हेमा ने कोई भी जवाब नहीं दिया और बोली कि शायद मैं सपना देख रही थी। पर रमन को शक हुआ क्योंकि हेमा हमेशा उदास रहती थी और उसे पता था कि वो किसी से पहले प्यार करती थी। एक दिन बीत जाने के बाद जब रमन ने हेमा को लॉन में टहलते हुए देखा तो उसने उससे बात करने की सोची और पूछा कि हेमा देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं तुमसे पहले से ही प्यार करता था। अपने दोस्त की शादी में जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था। तब तुम किसी लड़के से प्यार करती थी और बाद में जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं तुमसे मिलने आया था। अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो। रमन की बातें सुनते ही हेमा जोर जोर से रोने लगी और उसके गले से लग गई। वह बोली कि अगर तुम ये सब जानोगे तो पता नहीं तुम इस सच को सुन भी पाओगे या नहीं और शायद फिर तुम मेरे साथ रहना पसंद भी नहीं करोगे। रमन ने हेमा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा कि हेमा तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैं तुमसे बेहद प्यार करता था और आज भी करता हूँ और तुम मुझे हर हाल में पसंद हो। तुम्हारे मन में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ें हैं, तुम मुझसे उन्हें बांट सकती हो। उसके बाद हेमा ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर रमन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हेमा ने कहा कि वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम अजय था। वह उसे बेहद चाहती थी और वह उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन अजय उसे धोखा दे रहा था और सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। एक दिन अजय उसे डेट पर लेकर गया जहां वह उसे एक सुनसान घर में लेकर गया। 1 साल का रिश्ता होने की वजह से हेमा को अजय पर बेहद विश्वास था। वह उसके साथ उस घर में चली गई। जब वह वहां पहुंची तो अजय ने उसके करीब आने की कोशिश करी तो हेमा ने उससे कहा कि अजय, अभी मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम कुछ दिन इंतज़ार कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि शादी की पहली रात हम ये सब करें।
अब बस थोड़े ही दिन की तो बात है, ज़्यादा दिन की बात होती तो हम पहले करने की सोचते। थोड़ा तो वेट कर ही सकते हो ना तुम। शादी के बाद तुम जितना चाहो उतना प्यार करना। लेकिन हेमा की ये बातें सुनकर अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शादी? कौन सी दुनिया में हो तुम? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। मैं तो बस तुमसे अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहता हूँ और 1 साल से मैं इसी चीज़ की राह तक रहा था। आज मुझे वह मौका मिला है और इस मौके को मैं अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अजय के मुंह से ये सब बातें सुनकर हेमा के तो पसीने ही छूट गए। उसने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, कह दो कि ये सब झूठ है। अजय हंसने लगा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हेमा उसके सामने बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अजय ने कहा, अगर प्यार करती हो तो अपने प्यार को खुश कर दो। और उसने फिर हेमा के साथ वह सब किया जिसके लिए हेमा तैयार ही नहीं थी। और इसके बाद वह उस मकान में हेमा को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। हेमा सारी रात वहाँ तड़पती रही और सुबह जैसे तैसे अपनी उसने हालत ठीक की और अपने घर पहुँची। और घर पहुँचने के बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या बताए और क्या कहे। यूं ही गुमसुम रहकर उसके 2-3 दिन बीत गए और जब हेमा से सहा नहीं गया तो उसने अपने हाथों की नसें काट ली। हेमा के मुंह से ये सब बातें सुनकर रमन की आंखों से आंसू निकल आए और हेमा भी जोर जोर से रोने लगी। रमन ने उसे बाहों में लिया और कहा कि तुम परेशान मत हो, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा रहूँगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? हेमा ने कहा कि वह चाहती है कि वह उस लड़के को सबक सिखाए। रमन ने कहा, बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसको भी अपमानित होना पड़े। उसके बाद रमन पुलिस स्टेशन गया और उसने हेमा के साथ हुए हादसे के बारे में पुलिस को बताया और अजय के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। इसके बाद रमन ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। अजय जहां हेमा को लेकर गया था, रमन ने वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि अजय उसे लेकर उस बंगले में जा रहा है और उसके बाद सुबह बदहवास हालत में हेमा को वहां से निकलते हुए भी देखा गया। इसके बाद पुलिस ने अजय को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस की पिटाई खाते ही अजय ने सब सच बता दिया और अजय को सजा हो गई। आज अजय जेल में है और हेमा रमन जैसा जीवन साथी पाकर बेहद ही ज़्यादा खुश है। वह अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती है कि उसे सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला जिसने सिर्फ उससे प्यार ही नहीं किया बल्कि उसके दर्द और उसकी तकलीफ को भी समझा और उसके सम्मान के लिए भी लड़ा। आज हेमा और रमन एक अच्छा आनंददायक जीवन जी रहे हैं। रमन हेमा की मर्जी का पूरा ख्याल रखता है। अगर हेमा का मन नहीं होता तो वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। जिस हेमा का प्यार से विश्वास उठ चुका था, आज वह फिर से प्यार पर बेहद विश्वास करने लगी है क्योंकि लोग गलत होते हैं, प्यार नहीं। दोस्तों, महिलाएं हों या पुरुष, किसी के भी साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ना कह रहा है तो उसकी ना की रिस्पेक्ट करें और इंतज़ार करें उसकी ना के हाँ में बदलने का। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होगा और उसे इस बात से बहुत तकलीफ होगी कि वह जिससे प्यार करता है उसे उसकी इच्छाओं की कोई फिक्र ही नहीं है। आप एक ऐसे पार्टनर बनने की कोशिश करें जिस पर आपके पार्टनर को गर्व हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।